हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्रैक्टिस सेट की जो कंप्लीट इंग्लिश है, हम उसको रिवाइज करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसकी जो प्रैक्टिस सेट है उनको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इसमें जो 6 क्वेश्चन हैं वो जीके के हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और मैं अपनी टीचिंग में बार बार कहता हूँ बच्चों को, सबसे ऊपर रखना रखना बेटा लैंग्वेज। अगर आपको पढ़ के यही समझ में नहीं आया कि पूछा क्या गया है तो आप कभी भी आंसर नहीं दे सकते। यू कांट सोल्व एनी क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन दैट क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्या इज है द नेम ऑफ गार्डन सिचुएटेड। अब सिचुएट होना क्या होता है, किसी जगह पे कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं सिचुएट होना। जैसे राम मंदिर कहाँ पे है, अयोध्या में है। भाई दिल्ली कहाँ पे है, तो वो कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली। राम मंदिर कहाँ है, अयोध्या में। तो अब सिचुएटेड इनसाइड मतलब के अंदर राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन। अब एक क्वेश्चन राष्ट्रपति भवन के ऊपर ऐसे भी आता है, राष्ट्रपति की बात हुई है तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रपति की कम से कम एज 35 होनी चाहिए राष्ट्रपति सिलेक्ट करने के लिए। और राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है उनको रायसीना हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रायसीना हिल्स। और उस हिल के ऊपर एक गार्डन है, जिस गार्डन का नाम क्या है, मुगल गार्डन, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच मैंने कौन सी डिजीज। अब इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिख लेना और याद करनी है, क्योंकि जब आपसे वो स्पेलिंग एरर पूछेंगे तो यही स्पेलिंग मतलब ऐसी ऐसी स्पेलिंग पूछते हैं, जैसे डिजीज, रिसीव, बहुत सिंपल सिंपल सी। तो कौन सी बीमारी नहीं है काज कारण बाई के द्वारा वायरस। तो कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती, तो वो होती है बेटा कोलेरा। अब क्या केवल क्वेश्चन का इतना ही काम है प्रैक्टिस सेट का कि आपको ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन केवल याद करना नहीं। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे जितनी भी बीमारियां वायरस से होती हैं वो सारी याद करनी है मुझे। ऐसे पढ़ते हैं हमेशा बेटा। आगे देखो, नाथुला, रोतांगला, सिपकिला आर हैं आल टाइप्स ऑफ वट। वट मैंने क्या, किसके टाइप हैं ये हैं बेटा रिवर माउंटेन पासेज के। किसके हैं, माउंटेन पासेज। अब माउंटेन पास क्या होते हैं, जैसे मान के चलो ऐसे माउंटेन बन रहे हैं तो आपको इधर से उधर जाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं माउंटेन के बीच में से कोई रास्ता होगा जहाँ जिससे आप गुजर के जाओगे, और उनको क्या कहते हैं, माउंटेन पास। अब कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जो माउंटेन है वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, कि मतलब एक माउंटेन है उसके साथ में फिर दूसरा माउंटेन भी ऊपर ही है, तीसरा भी ऊपर ही है। तो क्या होगा, अगर रास्ता निकलने का नहीं होगा तो जो ये रास्ते होते हैं पतले पतले जहाँ से नदियाँ आती है खासकर वहाँ होते हैं। जैसे नदी यहाँ से आ रही है तो इसके साइड से निकलने का रास्ता होगा, उनको ये क्या बोलते हैं, माउंटेन पासेस। अब देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा और आगे है कि आप पढ़ो कि नाथुला, सर्च करो नाथुला पास कि कहाँ से कहाँ किसको जोड़ रहा है, रोहतांगला किस किस को जोड़ रहा है, सिपकिलाला किस किस को जोड़ रहा है। अगला, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छा। किसी सीड को जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब होता है जैसे कोई अगर गेहूँ है और हमने उसमें पानी में भिगो के रख दिया तो गेहूँ में से निकल जाता है, वो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं बेटा। मतलब जब गेहूँ उगता है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो किसी सीड के जर्मिनेट होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। कभी आप देखते होगे जैसे लू आती है उस टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, हमारे आसपास की घास भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी नए बीज को उगने के लिए सही नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे अभी बारिश का समय चल रहा है, हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 से 30 या 35 के बीच में रहता है। आप देखोगे कि नीम के पेड़ के नीचे छोटे छोटे नीम के पौधे हो गए हैं, आम के नीचे आम हो गए हैं, ऐसे। अगला देखो, नाइल नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, वैसे भी सबसे लंबी नदी है। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। जैसे ही एक क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने ही होंगे हमेशा। अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया कॉन्टिनेंट, अब इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। विच मैंने कौन सा, तो नाइल नदी कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो होते हैं, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अफ्रीका है। तो उसी में फ्लो करती है कौन, नाइल रिवर। और ये दुनिया की सबसे, नहीं अफ्रीका दूसरे नंबर का, एशिया सबसे बड़ा, क्योंकि एशिया में रसिया है।
सॉरी फॉर दैट। अगला, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल। अब मैमल क्या होते हैं, हमें एक छोटे छोटे वर्ड को ध्यान से पकड़ना होगा। व्हाट मैंने कौन सा, इज मैंने है, मोस्ट, देखो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आया है, द आया है। तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल, मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, मतलब यंग वंस को सीधे डायरेक्ट, जिनको वीवी पोर्स में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। जैसे बर्ड्स तो क्या अंडे पैदा करते हैं, लेकिन मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। और सबसे समझदार मैमल्स माना जाता है डॉल्फिन को। ठीक है बेटा, यहाँ तक थी हमारी इंग्लिश जीके के 6 क्वेश्चन। अब हम वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे इंग्लिश को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इमेजिन, सोचो, व्हाट, क्या, लाइफ वुड बी लाइक, कि जीवन क्या होगा, इफ़, यदि, यू वर नॉट, यू के साथ वर ही लगता है, एबल, तुम योग्य नहीं थे, टू हियर, टू सी और हियर, अगर तुम्हारा जीवन कैसा होगा जब ना तो तुम देख सकते हो ना तुम सुन सकते हो। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वुड बी डार्क, कैसा होगा, सब कुछ अंधेरा होगा। साइलेंट, बिल्कुल शांत होगा क्योंकि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। ऑल द टाइम, हर समय, मतलब ना तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है हर समय, ना तुम कुछ सुन पा रहे हो। हेलन केलर नेवर हैड टू इमेजिन इट, नेवर हैड टू का मतलब यहाँ पे कंपल्सन को दिखाता है, हैज़ टू, हैव टू। तो उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, इमेजिन नहीं किया था। बिकॉज, क्योंकि, सी लिव्ड इन इट, क्योंकि उसने उसको इमेजिन किया, उसने वो तो उसके अंदर रही थी। मतलब हेलन केलर को ना तो सुनाई दे पा रहा था ना देख पा रही थी। क्योंकि देखो, सी वाज बोर्न, मतलब जब वो पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी, ऑन जून 27, 1880 को, इन एलाबामा। जब वो इस साल पैदा हुई तो शी वॉज वेरी हेल्दी एंड हैड नो मेडिकल प्रॉब्लम, वो बहुत ही हेल्दी थी और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। हैड यहाँ पे के पास्ट को दिखा रहा है, और वो भी किसके, पास्ट में। किस में दिखा रहा है बेटा, पास्ट में। बट, लेकिन, व्हेन, जब, हेलन वाज थी 1.5 years ओल्ड, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ एक्सपेक्ट करना क्या होता है, एक्सपेक्ट करना होता है उम्मीद लगाना, कि जैसे कोई आपके घर आने वाला, आपको उम्मीद है कि आज तो वो आ सकता है, आज मुझे वो दोस्त मिल सकता है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो ऐसी चीज़ जो हम कभी उम्मीद ही नहीं करते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। हैपन्ड मतलब हुआ, एंड सी गोट वेरी सिक, और वो क्या होगी, बहुत बीमार होगी। फॉर अबाउट ए वीक, एक हफ्ते के लिए, सी हैड ए टेरिबल फीवर। यहाँ फिर हो गया, हैड का मतलब के पास में, तो उसको हुआ था, टेरिबल मैंने भयानक या खतरनाक टाइप का, फीवर मैंने बुखार, एंड हेडेक और सिर में दर्द। डॉक्टर सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट मैंने क्या होता है, बताना या समझ पाना। सी कॉन्ट्रैक्टेड स्कारलेट फीवर, या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब होता है हमारे बीच में समझौता, लेकिन इसने ये फीवर के साथ समझौता तो नहीं करेगी, मतलब इसको फीवर हुआ है। या मेनिंजाइटिस, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती हैं। सी सर्वाइव्ड, वो बच तो गई, सर्वाइव मैंने होता है बचना, बट लेकिन सी लॉस्ट हर साइट, उसने अपनी क्या गवा दी, साइट मैंने होता है देखने की पावर, दृश्य। एंड लॉस्ट मैंने खो देना, हर मैंने सी का पोजेशन दिखाता है। एंड और हीरिंग मतलब सुनना। एट द सेम टाइम, दोनों की दोनों चीज़ें एकदम चली गई उसकी। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर शोक्ड, शोक क्या होता है, मतलब एकदम झटका लगना, तो उसके माता पिता को बहुत झटका लग गया। एज, जैसे ही, हेलन ग्रू, ग्रू, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रू अप, मतलब वो बड़ी हुई थी। सी ट्राइड, ट्राई की सेकेंड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट। तो सी ट्राइड टू कम्युनिकेट, उसने कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करने की, विद के साथ, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ। इट वॉज समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग, यह कई बार, समटाइम्स का मतलब कई बार, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब दुखी करने वाली है। फॉर हर, उसके लिए। बिकॉज इट वॉज हार्ड टू लेट, इट वॉज यह मुश्किल था, हार्ड मैंने मुश्किल, टू लेट छोड़ना या कहना,
अदर्स नो अबाउट वट सी नीडेड, कि कई बार मुश्किल हो जाता था दूसरों को ये समझना कि उसको क्या चाहिए है। हेलन क्विकली रियलाइज मैंने क्या होता है, समझ में आना। और यहाँ फिर सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, सी वाज डिफरेंट, उसने रियलाइज किया कि वो थोड़ी डिफरेंट है। और हर पेरेंट्स रिकॉग्नाइज्ड सी नीड हेल्प। रिकॉग्नाइज मैंने होता है बच्चों पहचानना, समझना। तो उसके माता पिता ने समझा कि इसको ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है, हेल्प मैंने सहायता की। दे कॉल्ड द परकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ब्लाइंड, मतलब अंधों के लिए एक इंस्टीट्यूट था या कोई यूनिवर्सिटी थी परकिंस की, इन द बोस्टन, कहाँ थी वो, बोस्टन में, टू गेट एडवाइस, मतलब सलाह के लिए। द डायरेक्टर सेड एन ए सुलिवन, देखो अब डायरेक्टर ने कहा है एन ए सुलिवन के बारे में, माइट बी एबल टू हेल्प, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एनी यूज्ड टू अटेंड द स्कूल, एनी यूज्ड टू किसके लिए लगाते हैं, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए लगाते हैं। मतलब एनी अटेंड करती थी स्कूल, व्हेन सी वाज ब्लाइंड, जब वो अंधी थी। बट लेकिन सी गोट ए स्पेशल सर्जरी, वो अंधी थी जब स्कूल में जाती थी, लेकिन फिर उसको क्या करनी पड़ी है कि स्पेशल सर्जरी हुई जब वो 15 साल की थी, एंड वाज एबल टू सी, और वो देखने लगी। सिंस, जब तक सी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, वही सिंपल पास्ट टेंस है। तो वह समझ चुकी थी कि व्हाट इट इज़ लाइक टू बी ब्लाइंड, कि अंधा होना कैसा होता है। पीपल थॉट, पीपल समझते हैं, सी कुड रियली हेल्प हेलन, कि वो किसकी सहायता कर सकते, वह किसकी सहायता कर सकते हैं, हेलन की। हेलन केलर इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ समवन, हेलन केलर एक बहुत महान एग्जाम्पल, उदाहरण था किसी का, हु जो वाज था, ऑलवेज डेटरमाइंड एंड नेवर लेट ऑब्स्टेकल। डेटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो पक्का कर ले कोई चीज़, और नेवर लेट कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऑब्स्टेकल होता है बाधाएं बेटा, यही तो मीनिंग, वर्ड मीनिंग होते हैं जो वो कैब में पूछ जाते हैं। और बाधाओं को लेट मैंने छोड़ना, गेट इन हर वे, उसके रास्ते में आने के लिए। सी टुक द चैलेंज, चैलेंज मैंने होते हैं जो चैलेंज जो क्या कहते हैं उनको, चुनौतियाँ। तो वह चुनौतियों की लेती है। लाइफ प्रेजेंटेड हर, प्रेजेंट का मतलब वैसे तो होता है किसी चीज़ का इसी समय होना, लेकिन यहाँ लाइफ जो उसके सामने रखती थी, एंड टर्न्ड दैम इनटू समथिंग पॉजिटिव, और उसको किस में बना देती थी, कुछ पॉजिटिव चीज़ में। एज, जैसे ही सी ग्रू, वह बड़ी हुई, ओल्डर मतलब और बड़ी, सी वांटेड टू हेल्प अदर, वह वांट मैंने चाहना, और वांटेड की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, वह दूसरों की मदद करना चाहती थी। हु जो है, वैसे हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका काम कंजक्शन के तौर पे हो रहा है, तो इसका मतलब जो है। हु हैड द सेम चैलेंज, जिनको ये सेम चैलेंज फेस करने को मिले। सी बिकम एन एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट होता है जो कुछ काम को करना चाहते हैं, एंड मतलब वो कुछ भलाई का काम टाइप करना चाहते थे। एंड हर मिशन, और उसने ठान लिया कि मैं क्या करूँगी, वाज टू इंस्पायर अदर, इंस्पायर मतलब किसी को ये चीज़ समझा के कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, हौसला बढ़ा देना उनका, इस तरीके से। सी स्पेंड, स्पेंड होता है फर्स्ट फॉर्म, स्पेंड सेकंड फॉर्म, उसने अपनी सारी लाइफ गुजार दी, लाइफ रेजिंग मनी मतलब पैसा इकट्ठा करने में, एंड अवेयरनेस और जागरूकता, फॉर द राइट ऑफ द वुमेन्स, लोगों लेडीज़ के जो अधिकार हैं उनके लिए, एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अब डिसेबिलिटीज़ होता है जिनके पास, मान के चलो मेरा हाथ है, मेरा हाथ कभी कट जाए, या किसी भी आदमी का पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको डिसेबिलिटी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सी रोट, वह लिखती थी, ओवर ए, लिखी मतलब रोट, राइट मतलब लिखना, लिखी थी, डजन्स बुक्स, डजन्स, एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, और कहाँ घूमी, ट्रैवल मैंने यात्रा करना पूरे देश में। एंड लीव्ड अनटिल, और जब तक जी, जब तक कितने साल की थी वो, 87 ईयर ओल्ड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, आर्टिकल जो मैंने पढ़ा अभी तक। हाउ डिड हेलन केलर बिकम, हाउ डिड कैसे हेलन केलर बिकम मैंने होना ब्लाइंड एंड डीप। वह पैदा नहीं, शी वॉज बोर्न नहीं, वो पैदा नहीं हुई थी, वो किसी हॉर्स के साथ एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, अपने आप नहीं हुई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक सीरियस इलनेस एज ए चाइल्ड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुई थी। अब जब वो यूनिवर्सिटी में गई थी तो उन्होंने कहा था कि आपकी मदद केवल एन ए सुलिवन कर सकते हैं, और वो क्या थे, उसके हेलन के टीचर थे बेटा। अगला, फाइंड मतलब ढूंढो, द वर्ड द पैसेज विच मीन्स डिसऑर्डर, अभी अभी मैंने बताया,
अगर कोई चीज़ सही है तो उसका उल्टा क्या होगा, डिसेबिलिटीज। उन्होंने कहा था ना कि द मेंबर्स विद डिसेबिलिटीज, द पर्सनस विद डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो डिसऑर्डर ही होगा। अगर कोई सही है तो सही है, डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें से। अब क्या करेंगे हम, चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन फिल करेंगे। कंजक्शन होती है जो दो सेंटेंस या उनके कुछ पार्ट को जोड़ती है। टू फिल द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स भरने के लिए। आई डिड लाइक ए पिज़्ज़ा, मैं पसंद करूँगा एक पिज़्ज़ा और या फिर एक सलाद फॉर लंच। या तो मेरे लिए एक पिज़्ज़ा लेके आओ या फिर सलाद। अब देखो यट तो होता है दो डिफरेंट बातों को जोड़ने के लिए, तो बिल्कुल कैंसिल। इफ़ होता है यदि, या मतलब पिज़्ज़ा लेके आओ यदि एक सलाद, ये बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाउट क्रिएट होता है एंड में और में। अब मैं पिज़्ज़ा के साथ सैलेड नहीं खा सकता क्योंकि पिज़्ज़ा और सैलेड दोनों से सेम टाइप की चीज़ें नहीं है, इसलिए सिलेक्शन लिया है मैंने, या तो मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आओ या फिर सैलेड लेके आओ। अब यहाँ पे एंड में और में डिफरेंस ये है कि एंड का मतलब है कि पिज़्ज़ा भी और सैलेड भी, और का मतलब है या तो पिज़्ज़ा या सैलेड। अगला क्वेश्चन, ब्रिटल। ब्रिटल, इनकी स्पेलिंग भी जरूर याद रखना बेटा। ब्रिटल होता है जो चीज़ें जल्दी से टूट जाती है, जैसे तुम्हारा कांच का गिलास हुआ घर पे, तो वो चीज़ें जो जल्दी टूट जाती हैं ब्रेकेबल कहलाती हैं। अब यहाँ देखो, क्लैरिफाई साफ करना, टफ है, हार्ड है, एंड्यूरिंग है मतलब जो लंबे समय तक चल सकता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ब्रेकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 अनटिल। अब इनको सिस्टम के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करते हैं। आई कैन क्लॉक 12, यार इसका कोई सेंस नहीं बन रही बेटा यहाँ पे। मैं कर सकता हूँ क्लॉक 12, नहीं। द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 अनटिल, जब तक आई कैन स्टे आउट। देखो समझो, एक थोड़ा सा ये ठीक है और थोड़ा सा ये ठीक है। यहाँ देखो, आई कैन स्टे आउट, मैं बाहर रह सकता हूँ जब तक क्लॉक कितने नहीं, क्लॉक में कितने नहीं बजेंगे, 12 नहीं। स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे होगा बजना। तो मैं जब तक बाहर रहूँगा, जब तक, ये जो अनटिल वर्ड है किसको दिखाता है, जब तक को दिखाता है। अगला, अब देखो सी हाइडिंग वाज बिल्कुल गलत, क्योंकि कॉन्टिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बाद में आता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो गया। सी वाज हाइडिंग दो के अंदर है। अब यहाँ देखो, यहाँ दा और यहाँ दा, छोटा सा ही डिफरेंस है बच्चों, आप बिल्कुल मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम के अंदर। इतना सही, सी वाज हाइडिंग, वह छुप रही थी। अंडर द टेबल, टेबल मतलब कोई स्पेसिफिक टेबल थी बेटा, जिस टेबल के नीचे वो छुप रहा था, तो यह वह छुप रही थी अंडर द टेबल। टेबल के आगे द आया है, मतलब कि जहाँ भी ये लिखा जा रहा है वो कोई स्पेशल टेबल थी, या कोई तुम कमरे में बैठे थे तो वहाँ पे एक टेबल रखी, तो द टेबल का मतलब वो उस कमरे वाली टेबल के बारे में बात करें। द अंडर टेबल, क्योंकि अंडर तो प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन बोलते हैं, उसके आगे तो द नहीं आएगा। आगे, ए प्लेस जहाँ पे बुक्स आर इशू मतलब होता है किसी को देना कोई भी चीज़, एंड रिटर्न और फिर वापस लेना आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद, उसको बोलते हैं बेटा लाइब्रेरी। स्कूल में लाइब्रेरी होती है जहाँ से आप बुक इशू करवा सकते हो और बाद में वापस जमा करवा सकते हो। अगला, वन वो, एक, हु जो, ईट्स मतलब खाता है, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, उसको बोलते हैं बेटा ओमनीवोर्स। अब हमें थोड़ा सा इन दूसरे वर्ड्स के भी, हर्बीवोर्स जो घास फूस खाता है, कार्निवोर्स जो मांस खाता है, और पीसीवोर्स जो मछली खाते हैं। सिंपल सा है। तो ओमनीवोर्स क्या हो गया हमारे, ओमनी मैंने सब कुछ, वोर्स मैंने खाने वाला, पीसी मैंने मछली, वोर्स मैंने खाने वाला, हर्बी मैंने घास वगैरह चीज़ें या मतलब फल फ्रूट टाइप, वोर्स खाने वाला, कार्नी मैंने मांस और वोर्स खाने वाला। अगला, फादर इन लॉ का प्लूरल, तो फादर्स इन लॉ होता है बेटा, यहाँ पे लॉ के पीछे ऐसे नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगाते हैं, फादर्स इन लॉ। अब इसने पूछा है बेटा इसमें मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर मतलब जो मेल को रिप्रेजेंट करे, और गूज का मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जेंडर ही होता है बेटा, बहुत अच्छा है। अगला, वर्ड चूज करना है हमें जो इसका अपोजिट है, तो ब्रेवरी मैंने होता है बहादुरी, तो सोल्जर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डिटेस्ट किसी से दूर हो जाना, तो कावर्डिस, कावर्डिस होता है डरपोक, तो बहादुरी का उल्टा डरपोक। अगला, ए डांस ग्रुप, और ग्रुप के बारे में ये पूछ ले कि कौन सा नाम है ग्रुप। जब ग्रुप के नाम को कुछ कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाम, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। प्रॉपर नाउन जो किसी के स्पेशल पर्टिकुलर नाम को, कॉमन जो कॉमन, जैसे कि हम लड़के या मैन,
वोमेन, इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा द कंपनी, मतलब कोई कंपनी है जिसने डिसाइड कर लिया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं विल वर्क इन ए टीम। विल जब भी लगे तो विल सेल तो फ्यूचर के बगैर हो ही नहीं सकता है, फ्यूचर विल सेल के बगैर नहीं हो सकता, तो फ्यूचर टेंस है। तो एक टीम में काम करेंगे, तो ये कंपनी ने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड करती है, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसे लगेगा। डिसाइडिंग तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इज एम आर नहीं है, अकेला डिसाइडिंग नहीं आ सकता। डिसाइड भी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो एस ही आता, तो दो तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब डिसाइड्स और डिसाइडेड बचा, तो डिसाइड्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ने डिसाइड कर लिया है, तो वो बात पास्ट में जा चुकी है, इसलिए डिसाइडेड आएगा। नेक्स्ट है देखो स्कूल लाइब्रेरी, किसकी स्कूल लाइब्रेरी होगी? आवर। देयर तो किसका पजेसिव होता है? दे का। किसका पजेसिव होता है? देयर तो दे का। अब यहाँ पे है आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ ए बंडल, बंडल मैंने गठड़, या मतलब बहुत सारी, क्या किसकी? अब का के की इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं? ऑफ। ए बंडल ऑफ मतलब बुक्स का बंडल, ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की। जैसे इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर, जैसे मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ। ऑन मतलब जैसे मैं बेड पे बैठा हूँ। टू मतलब डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हमारी लाइब्रेरी में क्या है? बहुत सारे बंडल्स ऑफ बुक हैं। अगला रेजिमेंट, कलेक्टिव नाउन किसका? सोल्जर्स का। कंप्लीटेड मैंने पूरा करना। देयर मिशन, तो मिशन मिशन कैसे कह रहे होंगे ये? क्लियरली बिल्कुल नहीं, एन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि रेजिमेंट में आर की साउंड आ रही है। दा भी आ सकता है, थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन नहीं, आसान चीज़ कम है। कावर्डली मतलब डरपोक से, क्या कोई अपनी सेना की बुराई करेगा? कभी भी नहीं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक सेना ने अपना जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं आई एम देन माई सिस्टर, तो मतलब टाल या टालर या टालेस्ट, टालेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे आगे तो क्या आना चाहिए था? दा, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। टाल होता है पॉजिटिव डिग्री, वो किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी बतानी होती है तब यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन है कि मैं अपनी बहन से बड़ा हूँ, और कंपैरिजन तो सेकंड डिग्री में करते हैं, और सेकंड डिग्री एक ही है यहाँ पे, कौन सी है बेटा? टालर। अगला कॉपर इज यूज्ड टू हैबिट के लिए दिखाते हैं, जो चीज़ें बार बार होती हैं। मेक्स इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की जो तारे हैं उसमें क्या यूज होता है? कॉपर। अब क्वेश्चन टैग फिल करते हैं बेटा यहाँ पे, जब लास्ट में दो वर्ड जोड़ के हम क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और उसका रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे, जो नाउन है तो उसका प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही। और अगर क्वेश्चन या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो देखो इसमें इज है, तो इज दो में ही, या तो इसमें या इसमें है, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो या तो इज नॉट इट आएगा या इज इट आएगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। सिंपल है बिल्कुल। अब इसने कहा कि चूज करो ऐसे जो रीमिंग मतलब राइम हो रहे हैं, तो प्ले क्ले, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं ईडियम्स, कहावतें। कहावतों के लिए समझना है, मतलब ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब जैसे पक्षी देखता है ना, तो हमने ऐसे देख लिया। बर्ड्स कैसे देखते हैं? एक बार उधर नज़र घुमाएंगे, एक बार उधर नज़र घुमाएंगे, तो मतलब कि एक जनरल व्यू लेंगे, वो कहाँ पे क्या हो रहा है। हमेशा देखना कि कभी पक्षी बैठे होंगे तो वो इधर उधर देखते रहते हैं कि जनरली क्या हो रहा है आसपास में। अगला माई फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय, मेरे पिताजी एक बैंक एम्प्लॉय हैं। तो सेंटेंस कौन सा? देखो नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि नोट नहीं लगाया कहीं भी बिल्कुल। एक्सक्लामेटरी, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब तक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी सेंटेंस में तो एक्सक्लामेटरी नहीं होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हम कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो क्या बचा? केवल एडजेक्टिव, जब हम कोई सेंटेंस में कुछ बात कहते हैं, स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंस। अगला द किंग ओवर सेवरल प्रोविंसेस विद इन द कंट्री, जो किंग है, जो राजा है, वो क्या करता है? वो रीन मतलब उसका क्षेत्र है, राज करता है। ओवर मतलब के ऊपर, सेवरल मैंने कुछ, प्रोविंसेस मैंने राज्य, विद इन द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर जो भी कई सारे राज्य हैं उनके ऊपर राज करता है, उसका क्षेत्र है वो। अगला लास्ट है बेटा वर्ड जिनकी करेक्ट स्पेलिंग है। देखो लगेज की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, इंटरव्यू की भी बिल्कुल सही है, म्यूजिशियन की भी सही है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज। अगला चूज द सिनोनियम, सिनोनियम मतलब इनका सेम मीनिंग होता है। अब सीज होता है बेटा रोक देना, बंद कर देना, तो बंद करने के लिए क्या लगाएंगे? स्टॉप।
रिजेक्ट तो मैंने क्या होता है, मना करना किसी चीज़ को। ओरिजिनेट क्या होता है, कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसको ओरिजिनेट बोलते हैं। बिगिन भी क्या होता है, जो कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, बिगिन। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप। लास्ट है, आई फिल इन द ब्लैंक्स ग्लास ऑफ वाटर, मतलब पी लिया मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज क्योंकि आई वाज थ्रस्टी, मैं क्या था, प्यासा था। अब प्यासा था तो मैं हैड ड्रंक्ड तो नहीं आएगा, क्योंकि हैड ड्रंक, देखो एक रूल तो है बेटा कि अगर कभी भी पास्ट में दो सेंटेंस होंगे, एक पहले होगा एक उसके बाद होगा, तो एक्शन, जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं, एक पहले एक उसके बाद, तो जो पहले वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट में और जो उसके बाद होता है वो सिंपल पास्ट में। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, एक चीज़ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आई वॉज थ्रस्टी, मैं केवल प्यासा हूँ इसलिए मैंने पानी पी लिया, तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। ड्रिंक्स क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से अलग से दिखाई दे रहा है कि आई वाज पास्ट में चल रहा था। ड्रिंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस, ये सिंपल प्रेजेंट में लगता है, और आई के साथ तो ये वैसे भी नहीं लगता, आई के साथ तो केवल ड्रिंक लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा इसका आंसर, ड्रैंक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।